मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरिंग ऑफ द एंगल्स। जो कल जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एंगल क्या होता है, एंगल को नाम कैसे देते हैं, एंगल का रीज़न है वो कौन कौन से एंगल के रीज़न होते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं। तो देखिए एंगल्स क्या होता है, जब भी दो रे का एक ही इनिशियल पॉइंट हो गया, यानी कि एक पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं तो वो वहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, जैसे एक मिनट, सपोज ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रे ये गई और एक रे ये गई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल फॉर्म होगा। ये मान लो O है, तो जहाँ पे भी दो रे मीट करेंगे उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक, और ये इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B। ठीक है, तो जब दो रे एक ही इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो वो क्या बनाएंगी, एंगल बनाएंगी। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो भी वहाँ पे क्या होगा, एंगल है वो बनेगा। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, ये दूसरा लाइन सेगमेंट है, इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करा इस पॉइंट O पे। तो देखो इस O को हम वर्टेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये देखो इसने और इसने ये वाला एंगल बनाया, इस वाले ने और इसने ये वाला एंगल बनाया, इन दोनों ने ये एंगल बनाया और इन दोनों लाइन सेगमेंट ने ये बनाया। जैसे हम इसको नाम देते ABCD। ठीक है, तो एंगल को नाम कैसे देंगे, इस वाले एंगल को कैसे देंगे, ये पॉइंट D, फिर वर्टेक्स O एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है P। तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल DOB। इस तरह से नाम देना बताया था आपको। उसके बाद बताया था कि एंगल है इसके तीन रीजन्स में ये डिवाइड होता है। अंदर वाला रीजन होता है इंटीरियर, एक होता है बाउंड्री वाला रीजन और एक होता है बाहर वाला रीजन, एक्सटीरियर या आउटर रीजन। ठीक है, अब है कि इस एंगल को हम मेजर कैसे करेंगे। सपोज आपके पास ये एक एंगल है, इस तरह से एंगल है वो बना हुआ है, इसको हम मेजर कैसे करेंगे, किस तरह से मेजरमेंट इसका होगा। तो देखिए एंगल कब बनता है, जब दो रे एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि जब दो रेज रोटेट करेंगे। सपोज ये वाली जो रे थी, ये वाली पहले यहाँ थी। ठीक है, जैसे अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेंगे। देखिए आपको दिख, ये वाला देखो। ठीक है, ये वाली हमारे पास दो लाइन सेगमेंट हैं जिनका एंड पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया है, तो इन दोनों के बीच क्या बन गया, ये एंगल बन गया। ठीक है, देखिए ये बन रहा है एंगल। अब एंगल हमारा इंक्रीज कैसे होगा, जब एक जो लाइन सेगमेंट है या एक रे है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। देखिए तो ये वाला एंगल इतना हो गया, अब ये रोटेट होके बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो गया, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो गया तो दूसरा एंगल बन गया। फिर ये और ऐसे ऐसे रोटेट करेगी तो ये हमारा एंगल ये बन गया। फिर रोटेट होके बिल्कुल ऐसे आ जाएगा तो ये वाला एंगल बन गया हमारे पास। उसके बाद ये रोटेट करता जाएगा तो ये इधर ये एंगल, इतना एंगल बन गया। उसके बाद ये मानो रोटेट करके और वापस इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर आ गया, तो इसने पूरा एक रोटेशन, यानी एक रोटेशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, एक सर्कल बना लिया पूरा। ये देखो ये यहाँ स्टार्टिंग में था, यहाँ पे ऐसे दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर थे, एक दूसरे के ऊपर है, इनके बीच कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री का एंगल है। यानी कि इन एंगल का मतलब यानी कि एक दूसरे के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, 0 डिग्री। फिर मान लो ये इसने इधर इस वाले ने रोटेट करना स्टार्ट करा, इतना सा रोटेट हुआ तो ये इतना सा एंगल बना दोनों के बीच। फिर ये और रोटेट करेगा तो और एंगल बनेगा। तो इस तरह से पूरा रोटेट करके इसने एक सर्कल है पूरा रोटेट कर लिया। तो ये वाला पूरा एक सर्कल है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्यों, क्योंकि एक सर्कल इसने एक रोटेशन, इसको हम बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे घूम के आया तो ये एक रोटेशन, 1 रोटेशन कंप्लीट करा है इसने, इसलिए इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। और जो कंप्लीट एंगल होता है वो हमारा होता है 360 डिग्री का। अब देखिए एंगल है, उसको मेजर करने की जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे आप लेंथ को किस में मापते हो, मीटर या सेंटीमीटर में। जैसे ये लाइन सेगमेंट है AB, तो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, पीछे जो यूनिट है।
क्या होगी, सेंटीमीटर। जैसे आप टाइम को किस में मेजर करते हो, आर में मेजर करोगे, या किस में, मिनट में मेजर करोगे, या सेकंड में मेजर करोगे। तो इसी तरह से एंगल को जो मेजर करा जाता है, मापा जाता है, वो किस में मापा जाता है, डिग्री में। और डिग्री का ये सिंबल होता है, इतना पतला छोटा सा सर्कल लगा दो आप, जैसे ये 60 है, इसके ऊपर ये सर्कल लगा दिया तो ये बन गया 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको एंगल्स के बारे में पता होगा। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले राइट एंगल की, बाकी आगे आएगा हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि जब दो रे एक दूसरे के बिल्कुल इस तरह से होंगे, ठीक है, ऐसे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पेपर पे कैसे बना सकते हैं, एक लाइन ये और एक लाइन बिल्कुल इसके ऐसे वर्टिकल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मान लो ये वर्टेक्स है, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से हमारा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 से छोटे जितने भी एंगल होंगे, 90 से छोटे एंगल, 90 से छोटे मतलब 89.9 डिग्री, 90 होते ही तो राइट एंगल हो गया, और 90 से जितने भी छोटे एंगल होंगे उनको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल्स। ठीक है, 90 से छोटे, 90 से जितने भी एंगल है वो 90 से जो छोटे एंगल होंगे, इधर कोई भी जो 90 से छोटा है वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है, देखो राइट एंगल के बाद आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। जैसे ये एक रे है आपका ओ ए, और एक नेक्स्ट रे थी ओ बी, जो कि घूमते 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 इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ गई है इधर ओ बी। तो इन दोनों रे के बीच का जो ये एंगल है 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, ये 180 डिग्री का है मेजर। क्यों, देखिए कंप्लीट रोटेशन का मतलब हो गया 360 डिग्री। अब इसने क्या करा, आधा रोटेशन कर लिया, आधा हाफ रोटेशन कर लिया, तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये वाला हो गया 180 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है, 180 डिग्री को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो दिस इज स्ट्रेट एंगल। अब जो एंगल 90 और 180 के बीच में होंगे, यानी कि 90 से तो बड़े होगा कोई एंगल, ये वाला जो एंगल है वो एंगल ओ मान लो 90 से तो बड़ा हो और 80 से छोटा हो, ठीक है, वो एंगल, यानी कि देखो 90.1 डिग्री से लेके 179.9 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल हो, ये तो हो गया स्ट्रेट। इससे ये वाला एंगल जैसे ओ ए बी, देखो 90 तो हमारा यहाँ आता और ये तो 90 को भी पार करके इधर घूम गया, तो इस एंगल को हम बोलते हैं ये ग्रेटर देन 90, और 180 घूमता तो यहाँ जाता, लेकिन ये यहीं बीच में ही रह गया कहीं, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर अगर मान लो ये वाला आपकी जो रे है घूम के इधर आ गई, ये है आपकी ओ ए, ओ बी रे थी घूम के पहले 180 आई, अब वो कहीं इधर जाके चली गई, ठीक है, इधर आ गई, तो ये वाला एंगल क्या है, देखो 180 से बड़ा दिख रहा है, क्योंकि 180 तो देखो यहाँ होता आपका, अगर ये यहाँ होती ये रे तो आपका 180, और ये तो 180 को भी पार करके आ गया, तो कितना हो गया, 180 से बड़ा हो गया। तो कोई भी एंगल जो 180 से क्या हो, बड़ा हो, और किससे, 360 से छोटा हो, जैसे ये एंगल ओ है, 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, 360 का मतलब पूरा कंप्लीट रोटेशन, यहीं पे आपकी रे है वापस आ जाएगी उनकी, तो वो एंगल कहलाएगा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स 180 से बड़ा मतलब 180.1 डिग्री का एंगल है तो भी क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, और 360 से कम होना चाहिए, 360 से मतलब 359.9 डिग्री है तो भी वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। 220 है तो कोस कैसा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। 300 डिग्री है तो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, अब मान लो ये आपकी रे है, ऐसे रोटेट करते करते यहाँ से चली थी, ये ओ और बी भी इसी पे थी, तब तो जीरो एंगल था, फिर ये रोटेट करते करते करते
ये ओ ए, और जो आपकी जो ओ बी है ये वाली रे, मान लो ये रोटेट करते करते घूमते घूमते वापस इसी के ऊपर कोइंसाइड कर गई है आपकी, तो बी भी आपका यहीं पे आ गया। ये लो बी भी यहाँ पे ए है, तो इतना रोटेशन कर लिया इसने, तो ये रोटेशन कितना हो गया 360 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और आपसे कोई पूछे भी कि कंप्लीट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, तो कंप्लीट एंगल में होते हैं 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो एंगल 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, वो एंगल हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। स्ट्रेट एंगल, 180 के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, वो ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल, जो 90 से छोटे, 0 से बड़े और 90 से छोटे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब है कि जब दोनों रे हैं एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है, उनके बीच कोई रोटेशन नहीं हुआ है, तो वो हो गया हमारे पास 0 डिग्री एंगल। तो आज इतना ही, बाकी जो कल है हम देखेंगे कि उनको हम मेजर कैसे करेंगे। ये जो टाइप्स ऑफ एंगल था ये बता दिया है हमने, पहले ये टॉपिक पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। अब नेक्स्ट है कि इसको हम मेजर कैसे करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। आपको देखो ड्रॉ नहीं करना अभी आपको के पास कोई एंगल ऐसे बना के देगा आपको, ये वाला, कि ये एक एंगल है, ठीक है, ओ ए बी, तो इसको हमें मेजर करना है कि ये कितना डिग्री है, हमें नहीं पता है कितना डिग्री है। तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई ऑपरेटस होगा जिसकी हेल्प से हम इसको माप सके कि ये कितने डिग्री का एंगल है। या फिर ऐसे हो सकता है हमारे पास इस तरह से ये वाला एंगल, या फिर ऐसे हो सकता है आपके पास ऐसे और ऐसे, ये वाला एंगल पूछे आपसे कि ये एंगल बताइए, ठीक है। तो वो हम यूज करेंगे प्रोटेक्टर का। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक एपरेटस, एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रोटेक्टर, जिसको आप लोग डी भी बोलते हैं आम भाषा में। तो उसकी हेल्प से हम एंगल्स को है जो मेजर करना है वो कल देखेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल है वो मैंने पढ़ा दिए हैं, तो आप टाइप्स ऑफ एंगल अगर यहाँ से लेके आप टाइप्स ऑफ एंगल कर लेंगे। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, और वो आप देख लेंगे कहाँ से। उसके बाद हम, ठीक है, अभी तो एग्जाम्पल करेंगे, अभी तो टाइम लगेगा एक्सरसाइज में आने पे, ठीक है। आप चाहो तो आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 देख सकते हो कि ये वाला है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द एंगल। ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि ये एंगल कितने का, ये एंगल कितने का, ये कैसा एंगल है, ये कैसा एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ठीक है। मेजर इनको तो मेजर करना, तो उसका लिए आप प्रोटेक्टर ही यूज करना पड़ेगा। इनके अंदर आपको एक्यूट एंगल्स है वो काउंट करने, तो वो बाकी हम नेक्स्ट करेंगे। आज इतना ही। आप लोग टाइप्स ऑफ एंगल है एक बार रीड कर लेना, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, बाकी नेक्स्ट।